सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा आपको एक बात ध्यान रखना है, इसके अगर क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको इससे पिछला लेक्चर देखा हुआ ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे मैंने फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उसी के एप्लीकेशन पे हम ये सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है? उसका हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये किस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है? ठीक है, यहाँ पे ये Q1 है और ये चार्ज है Q2। आपसे पूछ लिया आप Q1 और Q2 का साइन बताइए। आई नो, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना। तो देखो पीछे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से तो इमर्ज करती है और नेगेटिव चार्ज पे एंटर करती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इस चार्ज से तो फील्ड लाइंस इमर्ज कर रही है और इस चार्ज पे देखो फील्ड लाइंस एंटर करते हुए दिख रही है ना। तो इससे ये पता चलता है Q1 जो है ये नेगेटिव है और Q2 जो है ये पॉजिटिव है। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसमें पूछा तो नहीं है पर मैं अपने आप से एक सवाल बना देता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाता कि रिलेटिव मैग्नीट्यूड बताओ, चार्जेस का, है ना, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या है, कहने का मतलब इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, कंपेयर कीजिए। तो आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे Q2 बड़ा होगा इस हिसाब से। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 विल बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ऐसा मैं किस बेसिस पे बता पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे दिख रहा है Q2 में से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा निकल रही है ना, और जबकि Q1 पे कुछ कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रही है, ठीक है? इसका मतलब Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है। तो यहाँ पे देखो ये पहले चार्ज के लिए अगर 3 लाइन है इतने से रीजन में, अगले चार्ज के लिए इतने से ही रीजन में देखो 6 लाइन्स है, ठीक है? तो यहाँ पे इतने ही रीजन में देखो फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। सेम रीजन में अगर कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियस ही बात है Q2 का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली बड़ा होगा Q1 से, तभी उसकी फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है? ज़्यादा फील्ड लाइंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ओके? और कम फील्ड लाइंस वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और जिसका चार्ज बड़ा हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करेगा, उसकी फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगी। जिसका चार्ज छोटा होगा वो वीक फील्ड क्रिएट करेगा और उसकी फील्ड लाइंस भी कम होंगी। इज़ दैट क्लियर? तो ये मैंने अपनी तरफ से एक सवाल बना दिया, आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो। स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से सवाल को नोट करो, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, एक सेकेंड क्वेश्चन है। उसने आपसे क्या कहा, एक यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके का, माइनस चार्ज है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, और एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लस है, ठीक है? आपको क्या करना है, इसका जो फील्ड लाइंस पैटर्न है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है? तो मैं बताऊँ इसका फील्ड लाइंस पैटर्न कैसा होगा। देखो स्ट्रेट सीधा निकला, चार्ज के सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, और हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि कंडक्टर के भी सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर, देखो दोनों से परपेंडिकुलर है कि नहीं फील्ड लाइंस। और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, ऐसे देखो यहाँ से फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही होंगी, यहाँ से फील्ड लाइंस इस तरीके से, सबको देखो मैंने परपेंडिकुलर रखा है सरफेस से, और इनको फिर यहाँ पे एंटर करना है और वो भी परपेंडिकुलर। तो देखो सीधा कर दिया मैंने यहाँ पे आते आते। क्या आपको समझ में आ रहा है? ऐसे जितने भी फील्ड लाइंस निकलेंगी सब के सब इस सरफेस से तो परपेंडिकुलर होंगे और इस चार्ज के सरफेस से भी परपेंडिकुलर होगा और कंडक्टर के सरफेस से भी परपेंडिकुलर होगा। क्या इतनी बात क्लियर होती है? सो दिस विल बी दी पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो इसको जल्दी से नोट करो। चलो स्पेस है तो मैं आगे साथ साथ बता देता हूँ। देखो तीसरा एक और क्वेश्चन देख लो।
एक आपको मान लो मेटल का एक स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है मेटल का, उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया गया है। ऐसे पैरेलल लाइंस हमें पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट होती है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे यूनिफॉर्म ऐसे 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 पैरेलल लाइंस थे, वहाँ पे सॉलिड स्फीयर को रख दिया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत फील्ड लाइंस मॉडिफाई होगी इसके हिसाब से, देखना ज़रा। तो डायग्राम आपको ये दिया हुआ है, एक ये फील्ड लाइन है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक ये दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है इसमें से, इनको नंबरिंग भी दी हुई है, कि इसमें से कौन सा फील्ड लाइन का जो पैटर्न है वो सही है। इसमें से केवल एक ही ऑप्शन सही है, तो आप बताओ फील्ड लाइन पैटर्न क्या होगा, या तो ये वाला सही है, या तो ये वाला, या तो ये, या तो ये। 10 सेकेंड आप अपने आप से इमेजिन करो ये सवाल, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो पहली लाइन, ये सारी की सारी देखो प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, आपको प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, इसके पीछे मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, है ना। तो पहली देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अब उसने ये पहले बता रखा है कि ये कंडक्टर है, ठीक है, मेटल का एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटल है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन में बता रखा है। तो देखो पहली जो लाइन है वो सीधा एंटर करती है, और साथ साथ में देखो हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है ना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो देखो इससे सीधा ये तीनों के तीनों रॉन्ग हो गए, क्योंकि देखो तीनों की फील्ड लाइन अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। केवल यही अकेला एक है जिसकी फील्ड लाइन अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। साथ साथ में देखो इसको एक दूसरी प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर कराता हूँ। देखो हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, तो ऑब्वियस ही बात है परपेंडिकुलर तो है नहीं, परपेंडिकुलर होगा तो इसको ऐसे घूम के आना पड़ेगा, इधर से कहीं परपेंडिकुलर दिखेगा ये, तो ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। ये भी देखो इसके सेंटर से थोड़ा ऊपर दिख रहा है मुझे जहाँ तक है, ये भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। अगर मान लो परपेंडिकुलर है भी, सेंटर की तरफ से जा भी रहा है, तो अंदर से ये कौन सा तरीका है घूमने की, घूम के आने का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो सीधा ट्रेवल करती है ना, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। इसको देखो, ये देखो लग रहा है कि स्ट्रेट जा रहा है, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, और सेंटर की तरफ से होते हुए जा रहा है, मतलब सीधा निकल रहा है, क्योंकि जो सेंटर की तरफ से जाता है वो डायमीटर के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है, और डायमीटर हमें पता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के साथ। तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर वाला केस मान सकता हूँ, लेकिन फिर देखो यहाँ पे वही वाला केस लग जाएगा, फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रही है, तो वो नहीं कर सकते ना। यहाँ पे फिलहाल ये ज़ीरो होना चाहिए, क्लियर है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे रॉन्ग हो गया। इसका देखो, इसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, पहले तो इस बात पे राइट है। दूसरी बात देखो, ये चार्ज के जो सरफेस है ना, ये कह लो कंडक्टर का जो सरफेस है, उसके साथ देखो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है और परपेंडिकुलर ही एग्जिट कर रहा है इसको। क्या ये बात क्लियर होती है? दोनों को नोट कर लो आप। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो ये है आपके पास अगला क्वेश्चन। इसमें सवाल आपसे ये पूछा गया है, इसमें से कौन सा फिगर करेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक एक करके एनालाइज करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहला फिगर, इसमें फील्ड पैटर्न तो अच्छा सा दिख रहा है, बट एक बात ध्यान रखो, ये तीनों उसने पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन एग्जिट कर रही है, और देखो अगला पॉजिटिव चार्ज पे ही फील्ड लाइन सेंटर कर रही है, जबकि केवल नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन सेंटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला रूल वायलेट हो गया, ये फिगर गलत है, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही है, नेगेटिव पे एंटर कर रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे देखो एक ये वाला रूल वायलेट हो रहा है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, दो फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो रूल वायलेट हो गया। ये वाला देखते हैं ना, तो देखो इसमें, अच्छा ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, और ये प्लस था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सही है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर भी फील्ड लाइन एंटर और एग्जिट कर रही है, और साथ ही साथ प्लस से निकल रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, तो ये तो बिल्कुल सही है।
है ना। इसको देखो, ये भी बहुत हद तक सही लग रहा है कि देखो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है और देखो पॉजिटिव से एग्जिट कर रही है, नेगेटिव पे एंटर कर रही है। बट ये क्या है, ये देखो इसने ऐसे कुछ घूमता हुआ बना दिया है ना, फील्ड लाइन जैसे अंदर की तरफ क्लोज लूप बना रही है, जबकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। वो पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती वो। ठीक है, तो ये उस बात पे गलत हो गई, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अच्छा, अभी मान लो मैंने आपसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया, दो पॉइंट चार्जेस है सेम साइन के, ठीक है, प्लस प्लस है, इन दोनों को अगर आमने सामने रख दिया जाए तो बताइए इनके फील्ड पैटर्न्स कैसे बनेंगे। देखो एक बार खुद से इसको ट्राई करके देखो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलो देखते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये बात तो तय है। इसमें से भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होंगी एक दूसरे में, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होता तो ज़रूर टर्मिनेट हो जाता। तो इनकी जो फील्ड लाइंस की पैटर्न है वो कुछ ऐसी बनेगी। देखो देखो वैसे तो इसका नॉर्मल सेंस ये था, ये यहाँ से कुछ ऐसे निकलता, कुछ ऐसे निकलता, ठीक है, ऐसे इसका भी कुछ ऐसे निकलता और ऐसे निकलता, जो हमें पता है नॉर्मली पॉइंट चार्जेस का जो ट्रेंड होता है, इस प्रकार से रेडियली आउटवर्ड। तो देखो अगर उस प्रकार से निकलता तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करता है ना, ऐसा आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करता, और हमें पता है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगी। तो इन गलतियों को ना करें एंड एज अ रिजल्ट जो डायग्राम बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो होगा क्या, फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी ज़रूर, है ना, यहाँ से निकलेंगे और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस प्रकार से, इस तरह से, ऐसे इसकी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी लेकिन इससे मीट नहीं करेगी और इस तरीके से रिपेल कर जाएंगी, इसकी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी और ऐसे रिपेल कर जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये लोग एक दूसरे की फील्ड लाइंस को रिपेल करेंगे, तो फील्ड पैटर्न एज अ रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा। समझ रहे हो आप, तो इस प्रकार के इनके फील्ड पैटर्न्स बनेंगे। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती है तो डायरेक्शन दिखा दिया, ठीक है। तो ये रहा फाइनली फील्ड पैटर्न। एम आई क्लियर। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको नोट कर ले आप लोग स्क्रीन पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो आज का एक आखिरी क्वेश्चन देख लो जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये आपके पास 4 फिगर है, आपको बताना है इसमें से कौन सा फिगर सही है, ठीक है। ये जितने भी आपको डिज़ाइंस दिख रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न है, ठीक है। और यहाँ पे चार्जेस सारे पॉजिटिव दिए हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको पता है कि पॉजिटिव से इनिशिएट तो करती है पर टर्मिनेट कभी पॉजिटिव पे नहीं करती, पर टर्मिनेट हमेशा नेगेटिव चार्ज पे करती है, ये इस हिसाब से गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है पॉजिटिव से जा तो रहा है, फील्ड पैटर्न सही तो दिख रहा है कि रिपेल हो रही है, ये देखो रिपेल हो रही है, रिपेल हो रही है। पर यहाँ पे देखो ये क्या है, ये पहली बात तो दो फील्ड लाइंस मीट कर रही है, ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यहाँ पे देखो एक फील्ड लाइन का इन्होंने सर्कुलर लूप जैसा बना दिया, और हमें पता है कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता, तो ये यहाँ पे भी गलत हो गया। तो ये दूसरा डायग्राम तो डेफिनेटली गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। तीसरा डायग्राम देखो, अब ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने इन दोनों को रेड से बना दिया कंट्रास्ट दिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो
तीनों पॉजिटिव चार्ज है और हाफ फील्ड लाइंस बढ़िया एक दूसरे से रिपेल कर रही है और देखो मीट भी नहीं कर रही, तो ये बिल्कुल करेक्ट फिगर है। ठीक है, फील्ड लाइंस ऐसे ही निकलती है पॉजिटिव चार्ज से, और देखो ये क्योंकि अगला भी चार्ज पॉजिटिव है तो इन दोनों की फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगी, मीट कहीं पे नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये उस हिसाब से बिल्कुल सही फिगर है। अब ये देखो, इसमें सीधी सी बात है, इसने फील्ड लाइंस का सर्कुलर लूप के फॉर्म में बना दिया, तो क्लोज लूप कभी नहीं बनाता फील्ड लाइंस। दूसरी बात ये देखो, यहाँ के फील्ड लाइन से इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, मीट कर रहे हैं ना, तो ये सरासर गलत है, तो ये भी फिगर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यही फिगर करेक्ट है। एम आई क्लियर? तो अगेन आपको इन सब क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आपको इससे पहले जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे।